हमारे लोग ब्राह्मणवादी व्यवस्था के चंगुल में कैसे फंसे हुए हैं। सर्वप्रथम घर में कोई मर जाता है तो ये ब्राह्मण लोग लाश उठाते समय क्या बोलवाते हैं? राम नाम सत्य। सिर्फ मरने ही के समय में लोग राम नाम सत्य बोलवाते हैं। सिर्फ मरने के समय लोग राम नाम सत्य बुलवाते हैं। शादी विवाह में लोग राम नाम सत्य नहीं बुलवाते हैं। छेका पूजाई में, तिलक में ये लोग राम नाम सत्य नहीं बुलवाते हैं। ये लोग जन्म का जन्मोत्सव होता है उसमें राम नाम नहीं सत्य बुलवाते हैं। सिर्फ मरने के समय में राम नाम सत्य बुलवाते हैं। राम नाम सत्य नहीं है। राम नाम सत्य है तो सिर्फ हिंदुओं के लिए राम नाम सत्य है। भारत के कुछ भागों में सत्य है, लेकिन जन्म मरण सबके लिए सत्य है। दो सारी दुनिया में जन्म मरण सत्य है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, राजपूत, धनी, गरीब, नर नारी सबके लिए सत्य है। पूरी दुनिया में ये सत्य है। हजारों वर्ष पहले भी लोग जन्म लेते थे और मरते थे। आज भी लोग जन्म ले रहे हैं और मर रहे हैं, और हजारों वर्ष बाद भी लोग जन्म लेंगे और मरेंगे। तो राम नाम सत्य नहीं है। जब कोई भी मर जाए तो अर्थी उठाते समय एक लोटा पानी जलदान के रूप में, क्योंकि बहुत सारी नदियां बहकर जब समुद्र में चली जाती है तो कोई बता पाता है कि समुद्र का में गंगा का पानी किधर है और जमुना का पानी किधर है। तो जैसे सारी नदियों का पानी बहकर समुद्र में चला जाता है, उसी तरह मृत्यु के बाद जब हम मृत शरीर को दाह संस्कार कर देते हैं तो चारों महाभूत में विलीन हो जाता है। आप लोगों ने परिनिर्मित सुरेश राम जी को मृत्यु के बाद जला दिया। अब आप बताएंगे सुरेश राम कभी आप लोगों को दिखाई देंगे क्या? कभी मिलेंगे? बोले नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि हवा में मिल गया, पानी में मिल गया, ताप में मिल गया, मिट्टी में मिल गया। अब कोई मिलने वाला नहीं है। इसलिए कोई मर जाए अर्थी सजाने के बाद एक जो लोटा जल दे दीजिए, क्योंकि चारों तत्व मिलने जा रहे हैं। और उसके बाद बड़े धैर्य के साथ बोलिए, जन्म मरण सत्य है, सबका यही गत है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, ये सत्य है। उसके बाद मुखाग्नि कभी नहीं देना चाहिए। मुखाग्नि, माता पिता हमें जन्म देते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, वो मरने के बाद कौन ऐसा गलती करते हैं कि हम अपने माता पिता का मुंह जला देते हैं? मुंह में आग लगाना एक गाली शब्द है। हमारी माँ बहन बेटियां आज भी क्रोधित होती है तो क्या कहते? मुझे तो मुंह झोंका दे तो श्राद्ध कर दे। तो मुंह में आग लगाना गाली है, श्राद्ध भी गाली है। तो चिता में को अग्नि दीजिए, पूरा परिवार के लिए मोमबत्ती अगरबत्ती लीजिए, चिता को अग्नि दे दीजिए। मुखाग्नि कभी नहीं देना चाहिए। दूसरी बात, अबे ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने हमारे लोगों को आंख रहते अंधा, मूर्ख, गूंगा, कानत, बहिरा के उच्च बनाया। तो देखिए, सर्वप्रथम ये ब्राह्मणवाद के लोगों ने कहा, तो अपने माता पिता के मुंह में आग नहीं लगाएगा ना तो तुम्हारे माता पिता का शरण नहीं होगा। शरण के नाम पर इन ब्राह्मणों ने हमारे लोगों से माता पिता के मुंह में आग लगवाना शुरू कर दिया। जब आग लगा देता है तब तो वही ब्राह्मण फिर बदल देता है, कहता है, अरे चंडाल, तूने अपने माता पिता के मुंह में आग लगा दिया। तुम जैसा पाप इस धरती पर कोई नहीं है, तुम पर पाप चढ़ गया। और ये पाप कैसे चढ़ेगा? तो 13 दिन तक तुम्हें 13 कर्म करना पड़ेगा। तो पहला काम क्या करता है ब्राह्मण? कहता है कि उसी लाशवा का उतरी सुतरी बेटा को जो आग देता है मुंह में, उसको पहना देता है, एक कुर्बी धरा देता है, एक माथ छिलवा देता है, और एक करची, हरा करची धरा देता है। लगता है कि वो बेटा अपने बाप का हत्यारा वही, तो हत्यारा का वेश बना देता है और कहता है कि ये बहुत बड़ा पापी है, इससे अलग रहना, और नहीं तो इसे दे छुआ जाएगा। उसके बाद कहता है कि इस पर छुटका चढ़ गया,
मैं पूछता हूं कि एक छोटी चींटी या मच्छर आपके देह पर चढ़ता है तो पता चल जाता है कि हमारे देह पर चींटी या मच्छर, लेकिन छुटकावा चढ़ता है तो किसी आपको पता चलता है ऊपर से चढ़ता है कि नीचे से चढ़ता है कि दाएं से चढ़ता है कि बाएं से, उसका वजन कितना होता है, 1 किलो होता है कि 1 क्विंटल होता है कि 1 मन। एक भ्रम पैदा किया जाता है, छूतका कुछ नहीं होता है। छूतका का अर्थ समझ लिए, जिसको छूने से रंग रूप स्वाद आकार प्रकार में अंतर हो जाए उसको छूतका कहते हैं। नजर के सामने सबसे बड़का छूतका है बिजलिया के लटवा है, बिजलिया का तारवा। गोर आदमी का छुओ ना एक जगह में कड़िया झामर हो जाइए, हिले डोला आदमी एक तरीका में लम्बा हो जाइए, या एगो शीशी में तो एल्ड्रीन पी के केहू देख लो तो चाहे आग पकड़ लो तो छूतका वो है। छूतका एक भ्रम पैदा किया गया है, और माथा छीलने से अगर छूतका उतर जाता है तो शरीर में तो और सारे बाल है ना। हमारी माँ बहन बेटियों किसी को भी 1 फीट से ऊंचा सबको बाल होगा तो सारा तो छूतका इसी आपको लग गया। लेकिन ये लोग भी छूतका कहाँ उतार दिया अंतरधा में। गांव घर का जितना भी सबसे गंदा नदी तालाब होता है उसी में लोग यहाँ स्नान करने जाती है, सब नहाने, और उधर से सर्दी खांसी बुखार लेकर चली आती है तो छूतका चढ़ जाता है कि उतर जाता है। सर्दी खांसी बुखार चढ़ गया तो छूतका चढ़ गया कि उतर गया, और चढ़ गया तो ये सब छूतका फुटका कुछ नहीं होते। ब्राह्मणवादी व्यवस्था के तहत फैलाया गया ढोंग आडन पाखंड है। उसके बाद आइए, अब माथा छिलवा कर आज भी लोग गाली देता कि उनका जब माथा छील देली चाहे छिलवा देली, यानी उनका मूर्ख बना दे, उनका से ठग ले ली। तो माथा छिलवा कर क्या करता है, कहता है कि अरे बाबू सुरेश राम जी के स्वर्ग जितना जल्दी भेजे के चाहिए था ना, तो जितना अधिक दान ब्राह्मण के दान करवा उतने जल्दी तोरा बाबूजी के स्वर्ग हो जाएगी। खटिया मटिया तो सब तक भी मान ले कि प्रिंस राज और प्रशांत राज जी का जो स्थिति है इसके अनुसार यहाँ हजारों हजार रुपया का चावल दाल चिवड़ा चीनी तो सब सब्जियां खटिया मचिया जूता छाता सब सुरेश जी के लिए रखा रहता कि इनको स्वर्ग में मिलेगा। अरे आपने सुरेश राम जी को उनके जीवन काल में जो भोजन वस्त्र आवास फैसिलिटी दिया वही उनको मिला, अब उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। ये लूटने और ठगने का काम हमारा समाज के बीच चलता रहा है, इसलिए हर मृत्यु भोज भी हो रहा है, ये भी गलत हो रहा है। मृत्यु भोज भारत में 1960 अधिनियम के तहत 2 राज्यों में मृत्यु भोज पर पाबंदी है, तेलंगाना और राजस्थान में। मृत्यु भोज करने वाले और मृत्यु भोज में मदद करने वालों को साल भर का जेल और 10,000 रुपया का जुर्माना है। हम लोग बिहार सरकार से भी रात दिन अपील कर रहे हैं कि बिहार में भी मृत्यु भोज पर पाबंदी लगा दी जाए, और हम संकल्प लोगों से लेने के लिए कहते हैं कि आप लोग संकल्प लीजिए कि हमने मृत्यु भोज खाएंगे और न खिलाएंगे। मृत्यु भोज आप कहेंगे कि भांते जी सब कैसे होगा, नहीं। बुद्ध ने कहा, बाबा साहब ने कहा, अगर आप सामर्थ्यवान है तो कुछ कर सकते हैं, लेकिन कर्ज नहीं करना है, खेत नहीं बेचना है, खेत बंधक नहीं रखना है। अगर आपके माता पिता मर गए, आप सामर्थ्यवान है तो उनके दवा दारू में भी खर्च किया, समर्थवान है तो अभी 1,00,000 2 लाख खर्च कर देंगे फिर भी आपको कोई। लेकिन कोई गरीब अगर 2 लाख रुपया अपने बाप के यतीम बीमारी में लगा देता है, बाप मर जाता है, और फिर 2 लाख रुपया अगर उसको कर्जा करा जाएगा तो कितना वर्ष पीछा चला जाएगा, वो 10 वर्ष उसका जीवन की गाड़ी पीछे चली जाएगी। इसलिए ये ढोंग आडम पाखंड स्वर्ग नरक कहीं कुछ नहीं है। आपने अपने माता को पिता को आप इसी धरती पर जो खाना पीना भोजन वस्त्र आवास दिया वही उनको मिला, और उनको कुछ मिलने वाला नहीं है।